नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है और चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में पहुंच रहे जनता को हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मन में क्या है। साइलेंट वोट बहुत कम बोल पा रही है और ज़्यादा बताने की कोशिश भी नहीं करी। वो साफ कह रही है कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, देख लेना किसके हक़ में हम लोग वोट करने वाले हैं। इसी बीच हम जो है क्षेत्र के मुद्दे को लेकर जो मौजूदा प्रत्याशी होते हैं उनको अवगत भी कराते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये ज़िला सुल्तानपुर है और ये सदर सीट है सुल्तानपुर की। हमारे साथ जो मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और अरुण वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता तो साइलेंट है, तो किस तरीके से आप अपने आप को उनके सामने पेश करें? देखिए, अगर जनता साइलेंट है तो इसका मतलब आप समझिए सरकार के जनता खिलाफ है। जनता ने मन बना लिया है कि हमको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि जब जनता अगर कहीं साइलेंट हो जाती है इसका मतलब अब स्पष्ट है कि सरकार का विरोध है। वो मन बना लिया कि नहीं, हमें सरकार को हटाना है। और आप देखिएगा जो सही कह रही जनता कि 10 तारीख को आप देखिएगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि सरकार हमारी आ रही है। जनता जिसको सरकार बनाएगी वही आएगी और जनता ने तय कर लिया है कि हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। सिंहपुर विधानसभा में हम सुबह से कवरेज कर रहे हैं, जनता से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो जनता कह रही देखिए, दो हैं हमारे पीठ पे, सपा और बसपा, जो सत्ता का भोग ले चुके हैं। लेकिन जिस विधानसभा में आप कवरेज करने आए, इस विधानसभा का हाल बेहाल है। आप अगर रोड से आएंगे तो हो सकता है कि आपका गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाए और किसी ने कुछ नहीं किया है। देखिए, जितनी रोडें हमने बनवाई थी अपने कार्यकाल में 12 से 17 तक मैं विधायक था, उसके बाद से यहाँ की सड़कों में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन सड़कों का मरम्मत नहीं हुआ। और आप खुद चल के आए होंगे, आप देखे होंगे जिस संपर्क मार्ग में इतने गड्ढे हैं, पता नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये पता था कि यहाँ से उनके विधायक नहीं चुनाव जीत पाएंगे, इसलिए यहाँ से उनको बदलकर सीट, उनको बगल सीट लम्हों से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप निष्पक्ष सवाल पूछते हैं, तो एक सवाल अगर अरुण जी मिलेंगे और बसपा से मिलेंगे, बीजेपी से मिलेंगे, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि आवारा पशुओं के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। देखिए, हम लोग बिल्कुल सोच रहे हैं। हम लोग ऐसी कोई व्यवस्था बनाएंगे कि हमारे किसानों का, क्योंकि ये क्षेत्र किसानों का है और हमेशा किसानों, जब तक किसान के चेहरे पे जो है मुस्कान नहीं आएगी तब तक कोई प्रदेश देश खुशहाली नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि किसानों का फसल जो है, जो आज छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, फसल चल लेते हैं, उनका नुकसान होता है। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था हम लोग जरूर बनाएंगे कि किसानों की फसल को व्यवस्था करेंगे। अच्छा, आप 12 से 17 में यहाँ रहे और 17 से 22 में बीजेपी ने राज किया है, कितना बदलाव आपने देखा? देखिए, बदलाव आपको भी दिखा होगा सड़कों का। जब मैं विधायक था आपको कहीं भी सड़क जो है टूटी नज़र नहीं आएगी, आती थी। और मैंने बिरसिनपुर में, आप जाएंगे उधर पता करिएगा, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है जो आज 5 साल से बन के तैयार है, अभी तक अस्पताल चालू नहीं हो पाया। मैंने गवर्नमेंट ITI कॉलेज बनवाने का काम किया था, आज तक नहीं चालू हो पाया। मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया, आज तक नहीं चालू हो पाया। ऐसे तमाम काम हम लोगों ने किए थे जो इस सरकार बदले की भावना से उस काम को शुरू नहीं किया है। प्राथमिकता, हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारा बिरसिनपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल है वो कितनी जल्दी चालू हो जाए, जो हमारे नौजवानों के लिए गवर्नमेंट ITI कॉलेज है कितनी जल्दी शुरू हो जाए, और हमारे क्षेत्र की सड़कें सबसे पहले ठीक कराने का जो हमारी प्राथमिकता होगी, और हमारे क्षेत्र के किसानों की आमदनी दूनी कैसे हो। टक्कर किससे देख रहे हैं? कौन दे रहा है आपको टक्कर या आप किसे दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पे टक्कर का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत अंतराल रहेगा। जिसका कारण यह है कि दोनों प्रत्याशी जो और चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा के और भाजपा के, ये दोनों लोग बाहरी हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इस बार यहाँ की जनता ने मन बनाया है
कि हम अपने स्थानीय प्रत्याशी देंगे, अपने बेटे को वोट देने का काम करें, क्योंकि जब बाहरी लड़ने आता है और 5 साल बाद फिर क्षेत्र छोड़ के चला जाता है या तो पार्टी बदल लेता है। तो आज विश्वास लोगों को है अरुण वर्मा पे, अपने बेटे पे, कि वो यहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं और सिर्फ समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं। हम लोग उनको वोट देने जा रहे हैं। इस बार यहाँ कोई जाति धर्म नहीं चलेगा, ना समीकरण। बहुत लोग तमाम समीकरण जोड़ रहे हैं। इस बार आप देखिएगा 10 बार जब रिजल्ट आएगा तो अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा और हम लोग कोई टक्कर किसी से नहीं है। हमारी जनता, जो आपने कहा कि इस विधानसभा आपको लगा वो लोग साइलेंट हैं, उसका कारण बहुत से हैं कि साइलेंट क्यों हैं। अरुण जी, एक नौजवान मिला, आप ही का झंडा लेकर वो घूम रहा था और मैं माहौल क्या है जानने की कोशिश कर रहा था। तो उस नौजवान ने एक बात कही जो आपके लिए वो मैसेज होगा। उसने ये कहा कि अरुण जी, भले मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, अरुण जी से एक सवाल ये ज़रूर पूछ लेना कि वो सिर्फ मुझसे झंडा ही उठवाएंगे या नौकरी भी दिलवाएंगे। देखिए, उस नौजवान ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए जो मेन मुख्य विकास का होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इसलिए मैंने गवर्नमेंट ITI कॉलेज बनवाया था। मैं जानता हूँ कि हमारे क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ तमाम गरीब परिवार से रहते हैं जो अपने बच्चों को 26,000 रुपये सालाना फीस देके प्राइवेट ITI नहीं करा सकते हैं। इसलिए मैंने सरकारी गवर्नमेंट ITI कॉलेज बनवाया, जिससे कि गरीब का बच्चा 1,200 रुपये महीने सालाना फीस देके वो ITI कर लेगा। जब ITI कर लेगा तो उसे कहीं ना कहीं सरकारी या प्राइवेट में 25,000 की नौकरी मिल जाएगी। तो ये काम मैंने किया अपने क्षेत्र के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारी विधानसभा से लगभग 45 किलोमीटर होके गया है। एक्सप्रेस वे बन जाने से हम लोग की देन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे कह के हम लोग ने एक्सप्रेस वे अपनी तरफ से घुमाने का काम किया कि हमारी विधानसभा चला जाएगा तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, फैक्ट्री लगने का यहाँ संभावनाएं बढ़ेंगी। और मैं चाहूँगा कि एक्सप्रेस वे बना है, इसके अगल बगल फैक्ट्रियाँ लगे जिससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिले। अच्छा, एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, उसका भी सवाल मैं चाहूँगा कि आप जवाब दे दीजिए उसके सवाल का। वो ये कह रहा था, पत्रकार साहब आज आप दिखे और आप मुद्दे को उठा रहे हैं कि सड़क बेहाल है, लेकिन जिस तरीके से जो मौजूदा समाजवादी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर विधायक थे, हार जाने के बाद क्या उनका उत्तरदायित्व नहीं था कि वो विपक्ष की भूमिका निभाते, सड़कों को लेकर सदन तक या विधानसभा तक आवाज़ उठाते? वो 5 साल कहाँ थे? देखिए, जो हमारा नौजवान साथी अगर इस बात को कहा है तो उसे हमारा फेसबुक ID खोल के देख ले हो कि मैंने इस विधानसभा में 5 साल नहीं, पहला जब से सरकार चूंकि 6 महीना हम लोगों ने सड़क का हाल क्यों नहीं सुधरा? अगर आप विपक्ष में थे, आप सही भूमिका निभा रहे थे, विपक्ष का काम है कि आवाज उठाना और उस सड़क को सही से बनवाना, तो आप ये सड़क क्यों नहीं बनी? देखिए, हम सरकार में है नहीं, हम अपनी बात उठा सकते हैं। मैंने यही एक आपके बगल रोड है बगिया गांव से लेके बिरसिनपुर तक का, मैं खुद ENC से मिला था PWD के, और उनसे मिल के मैंने पत्र भी देने का काम किया था। मैंने कई बार SDM से मिला है, कई बार DM से मिला हूं। किसानों के मुद्दों को लेकर धान नहीं खरीद हो रही थी, उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। तमाम बार मैंने प्रदर्शन किया और लगातार 5 साल किया है। और मैं तो, चूंकि आज का युग सोशल मीडिया का युग है, मैं तो कहता हूँ कि हमारी कोई ID खोल के देख ले, ये अपने आप पता चल जाएगा। चुनाव हारने के मैं 2 महीने के बाद से लगातार सबके सुख दुख में पहुंच रहा हूं, और कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, तब हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया था। किसानों की धान खरीदने तब आंदोलन करने का काम किया था। जब खाद नहीं मिले थी उसको लेके विरोध किया था। ये हमारा वो नौजवान साथी, मैं चाहूँगा वो मेरी फेसबुक ID जिस दिन खोल लेगा और देख लेगा तो उसे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो साफ कह रहा था नेताजी, उसने साफ कह दिया कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो काम बहुत अच्छा होता था, समाजवादी से वो काम ले लेती थी और रोड भी बन जाता था, लेकिन समाजवादी के लोग सड़कों पर नहीं दिखे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी, यही देखिए, उसने बहुत अच्छी बात कही। विधानसभा की बात कर रहे हैं। मैं उसने बहुत अच्छी बात इसलिए कहा है कि जो समाजवादी लोग, अगर भाजपा के लोग भी हमारे पास कोई काम के लिए आते थे, अगर वो लिख के दे देते थे विधायक जी ये सड़क हमारी खराब है, मैं तत्काल उसको संज्ञान में लेता था और उसको बनवाने का काम करता था। क्योंकि वो भाजपा का अगर कार्य करता रहा होगा, उसने कहा तो इसका मतलब विधायक मैं था। जो भी काम से मैंने कभी जात और दल नहीं देखा। अगर विपक्ष के लोग भी कोई आए, अपनी मांग रखे हमारे पास, उसको मैं पूरा करने का काम किया हूँ। यही इसलिए उस लड़का बता रहा था। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में यहाँ के विधायक, भारतीय सरकार विपक्ष को वो दबाना चाहती है। हम लोग तमाम मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया है और कई बार मैंने पाणे बाबा में कई एक्सीडेंट हो जाते थे, वहाँ धरना लोगों ने दिया, मैं खुद गया और मैंने DM साहब से मिलके वहाँ पर ब्रेकर बनवाने का काम किया। बहुत सारे काम हम लोगों ने किए विपक्ष में। और मेरे अलावा
कोई नहीं दिखा 5 साल। ये जो 2 लोग और लड़ रहे हैं बसपा से और भाजपा से, मैं उस अपने नौजवान साथी से, भाजपा का अगर वो कार्यकर्ता रहा होगा, साथी रहा होगा, मैं उससे पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो साथी बताए जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा में खुद अभी 1 महीने पहले भाजपा में आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं, 5 साल वो नहीं दिखे हैं। अगर कोई दिखा है तो अरुण वर्मा 5 साल सबके सुख दुख में सबके यहाँ जाने का काम किया है। और इसका मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप हमारी सोशल मीडिया पे अरुण वर्मा के नाम से पेज है, आप अगर कभी, चूंकि आप लोग भी बिजी रहते हो, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो आप सर्च करिएगा। अगर आप सर्च करेंगे तो उस बच्चे का सवाल का जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण वर्मा जी, आपने जो बात रखी है और कितना सही है और कितना गलत है ये तो आप तय करेंगे। और यहाँ ये जो विधानसभा, इस विधानसभा की जनता जो है वो भी जुड़ चुकी है, वो लगातार हमारे मीडिया के जरिए यानी हमारे चैनल के माध्यम से वो लगातार देख रही है कौन सा नेता किस तरीके से बातें कर रही है। लेकिन पता तब चलेगा जब 2022 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तब मालूम चलेगा कौन जीता है। तब तक के लिए जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।